आज अपने नया चैप्टर चालू करेंगे जिसका नाम है सेल। जिसका नाम क्या है? सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। अब देखो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पहले तो हमें ये पता लगाना कि सेल है क्या, फिर सेल के अंदर क्या क्या चीज है। लेकिन इससे पहले कि हम चालू करें हमें पहले ये समझना होगा कि ये सेल है क्या। बेसिकली अगर देखें तो इस दुनिया में लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लार्ज लार्ज एंडलेस। कहीं एक तरफ अमीबा है जो कि सिंगल सेल है, ठीक है, यूनिसेल्युलर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रीज हैं, मॉस्किटो है, बैक्टीरियाज है जो कि बहुत ही छोटे हैं, ब्लू व्हेल है, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ही वैरायटी में प्रेजेंट होते हैं, एकदम छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर एकदम बड़े से बड़े लेवल तक। लेकिन जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब एक ही चीज से बने होते हैं जिसका नाम है सेल, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सब के सब एक ही चीज के बने हैं जिसका नाम है सेल। तो बेसिकली ये सेल है क्या? एक्चुअली अगर जैसे कि हम ब्रिक से ब्रिक जोड़ते हैं तो ऐसे जाके एक वॉल बनती है, ऐसी वॉल्स ऐड करेंगे तो एक पूरा रूम बनेगा, पूरे रूम ऐड करेंगे तो एक स्कूल बनेगी। तो ये जो है ना सबसे पहली सबसे छोटी पार्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, कौन सी यूनिट? स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे कि स्कूल के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट ब्रिक है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत छोटी छोटी चीज को मिलकर बने हैं जिसका नाम है सेल। अब देखो बेसिकली है क्या, पता कैसे चला कि सारी के सारी चीजें सेल की ही बनी है? ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना, ये सुन रहा हूं? तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट था। उसने क्या लिया? कॉर्क लिया। क्या लिया? कॉर्क। कॉर्क मीन्स पेड़ की छाल। जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसके ट्रंक पे, तने पे जो छाल होती है, उसने उस छाल को तोड़ा और ये मान लो छाल उसने फिर माइक्रोस्कोप के अंदर में देखी। किसके नीचे देखी? माइक्रोस्कोप में। तो जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसने देखा कि ऐसे छोटे छोटे रूम्स जैसे बने हुए, ऐसे छोटे छोटे रूम्स बने हुए। मतलब ये जो भी छाल थी ऐसे छोटी छोटी चीजों को मिलके बनाई हुई थी, और इन छोटी छोटी चीजों को ये नाम दिया गया सेल। इसी को नाम दिया गया सेल। छोटे छोटे रूम्स जैसे जो चीज दिखाई दी ना, उसको क्या नाम दिया गया? सेल। तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। कैसे? उसने एक पेड़ की छाल ली, ठीक है, फिर उस पेड़ की छाल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसने देखा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स का बना हुआ। अब धीरे धीरे नए नए माइक्रोस्कोप्स आते गए तो पेड़ ही नहीं, ह्यूमंस, एनिमल्स, सभी चीजों को ऐसे जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो ये पाया गया कि दुनिया की हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी छोटे छोटी चीजों की मिलके बनी हुई है, और उन्हीं को कहा गया है सेल। वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया? व्हाट इज सेल? इट इज द टीनीएस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जैसे धीरे 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 साइंस में डेवलपमेंट होती गई, एक चीज पता चलता गया कि ये सेल ही बॉडी की कौन सी यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको सेल थियरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सेल थियरी। मतलब सेल्स क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मेरे को कोई मतलब बता सकता है इसका मतलब क्या है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का? एनिमल?
अरे नहीं आ रही तो व्हाट आई कैन डू, जितने। क्वेश्चन इज दैट कैन एनीवन टेल मी व्हाट डज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मीन, इसका मतलब क्या है? हाँ। इसका मतलब क्या है स्ट्रक्चर, देखो याद रखना, सेल इज द टीनीएस्ट यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल है उसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। मतलब एक तो स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना होगा, ऐसी छोटी छोटी सेल्स को मिला के ही बना होगा। जैसे अमीबा वन सेल मिलके बना है, हम ह्यूमंस लाखों करोड़ों सेल्स को मिलके बने हैं। तो ये तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, प्लस फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट मींस वर्किंग। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वर्किंग होती है वो भी कहां से होगी, सेल से। अगर मैं बोल रहा हूं मेरी टंग मूवमेंट्स कर रही है, इसका मतलब मेरे टंग के अंदर जो सेल है वो काम कर रहा है। अगर मेरा हैंड मूवमेंट कर रहा है तो मेरे जो हैंड में मसल सेल्स है वो काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, यस और नो? मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर, बनावट भी इन्हीं सेल की वजह से है, मेरी बॉडी इन्हीं से बनी है स्ट्रक्चर, प्लस यही सेल्स मेरे बॉडी में फंक्शंस भी करते हैं। समझ में आया, यस और नो? ये तो था सेल। What is cell? Cell is the tiniest unit in any living organism. It is the structural and fundamental unit. अब हमें करना होगा parts of cell. Very important. सेल किन चीजों का मिलके बना है और सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब स्लोली स्लोली हम चालू करेंगे। सबसे पहला पार्ट है सेल का, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मेम्ब्रेन का मतलब समझ जाना, बेसिकली बाउंड्री। मेम्ब्रेन का मतलब क्या, बाउंड्री। इसका मतलब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा। देखो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो कोई भी सेल है उसकी जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है ना, उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन। उसका नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेल की जितनी भी चीजें होगी वो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो? सेल के अंदर की सारी चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगी। बहुत सारी चीजें होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी, वो कौन कौन सी हम देखेंगे अभी, डोंट वरी। ये सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स। अब इधर ध्यान दो, सेवेंथ में पढ़ा था रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, कोई आइडिया? ओके, प्रोसेस टू मेक एनर्जी। हमने पढ़ा था सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, याद रखना, ये सब्सटेंस को इन एंड आउट, सेलेक्टेड मटेरियल को मैं पहले बता रहा हूं, ये मेम्ब्रेन जो है ये, अरे इसका mic चालू बंद करो। ये सेलेक्टेड मटेरियल को इन एंड आउट होने देता है। फॉर एग्जाम्पल, अपने को क्या क्या चाहिए सेल के अंदर, ऑक्सीजन चाहिए तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ऑक्सीजन को फैलाने देगी। अपने को फूड चाहिए, फूड मीन्स मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ग्लूकोज, वो अंदर आएगा। अब देखो सेल के अंदर जब फूड एंड ग्लूकोज आएगा तो यहाँ पर क्या होगी, रेस्पिरेशन। तो एक गैस प्रोड्यूस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बाहर भेजेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? सेल मेम्ब्रेन की एक बाउंड्री है, इसके अंदर सारे मटेरियल्स होते हैं सेल के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। क्यों?
ताकि सेलेक्टेड चीजें अंदर बाहर आ जा सके। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? चीजें साइटोप्लाज्म, ये जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर लिक्विड है, जेली टाइप लिक्विड। कैसा? जेली, जेली देखा ना, जेली, जैम, मतलब लिक्विड, लेकिन कैसा? गाढ़ा लिक्विड। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक लिक्विड। याद रखना, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके तरफ साइटोप्लाज्म ही साइटोप्लाज्म है। याद रखना, इस साइटोप्लाज्म के अंदर सारी चीजें मिक्स्ड है, मतलब सेल के अंदर की सारी चीजें इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। मैं पहले ही बता दूं, सेल के अंदर जितनी भी सेल के अंदर दूसरी चीजें हैं, उन सबको कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनलीज, मतलब सेल के अंदर की चीजें। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, याद, वो पाउच देखा, पानी का पाउच। अब यूं ही समझो, पानी का जो पाउच है ना, वो तुम्हारा सेल है। पानी के पाउच वाली जो पॉलीथीन है, वो सेल मेम्ब्रेन है। पानी के पाउच के अंदर जो पानी है, वो साइटोप्लाज्म है। अब उस पानी के अंदर मान लो कोई छोटी छोटी चीजें मिली हुई होगी ना, वो है सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक लिक्विड। वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट अ जेली लाइक लिक्विड? अब याद रखना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही बाकी सारी चीजें मिली होती है। मैं पहले ही बता देता हूं, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलिज होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज होती है, राइबोसोम्स, गोल्गी एपरेचस। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर है। थर्ड चीज है न्यूक्लियस। थर्ड चीज है न्यूक्लियस। देखो, ये रहा सेल, सेल की सेल मेम्ब्रेन, जेली लाइक लिक्विड दैट इज साइटोप्लाज्म। अंदर एक चीज होती है जो एनिमल सेल्स में ज्यादातर बीच में होती है, और प्लांट सेल्स में कहीं पे भी बीच में भी, या फिर पेरीफेरी मींस बाउंड्री के आसपास भी हो सकती है। उसको कहते हैं न्यूक्लियस। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस काफी बड़ी साइज में होता है और सभी सेल्स के अंदर होगा ही होगा। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली है ये। ठीक है, याद रखना, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म, ये वाला जो लिक्विड है, और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की ये जो बाउंड्री है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या करती है? ये अंदर वाला पार्ट न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को सेपरेट करती है। समझ में आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूँ? यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल्स, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल। सेल की सारी के सारी एक्टिविटीज ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। देखो, ये सारी के सारी चीजें तुम आज के आज ही पढ़ोगे तो ही जाके तुमको समझ में आएगी। समझ में आ रहा है? यस और नो? मेरी आवाज सुनाई दे रही तुम लोगों को? ठीक है। अब न्यूक्लियस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा? थ्रेड जैसा, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। याद रखना,
ये क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं जीन्स। जीन्स मीन्स हमारे जो पेरेंट्स की कुछ एक क्वालिटीज है वो हमारे अंदर आती है। ये कौन ये काम करता है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स। पेरेंट्स के जीन्स हमारे अंदर जो आते हैं वो ये न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम, इसकी वजह से आते हैं। प्लस न्यूक्लियस के अंदर एक और बड़ी चीज होती है एसिड डार्क, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, जो कि हमारी जीन्स ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। समझ में आया? यस और नो? ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जेली लाइक लिक्विड साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क पार्ट न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम्स जो कि जीन्स ट्रांसफर करते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक रॉड शेप या सर्कुलर चीज होती है ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर। याद रखना, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी चीजें उनको सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस है? न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाला जो पार्ट मैं बना रहा हूं रॉड लाइक, कैसा स्ट्रक्चर होगा? रॉड या फिर स्फेरिकल। इस चीज को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। याद रखना, रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या देता है? एनर्जी। सेल को क्या देता है? एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेल को एनर्जी देता है, पावर देता है वर्क करने के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया ये रॉड या फिर स्फेरिकल शेप्ड है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होती है इसका मतलब क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। क्यों? रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी रिलीज करता है ये सेल यूज करता है अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं, ठीक है? इसीलिए क्योंकि ये एनर्जी देता है, पावर देता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। समझ में आएगा नहीं? यस और नो? ठीक है। अब है सेल वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी के सारी चीजें दोनों चीज में होती है। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर भी एंड एनिमल्स के अंदर भी। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर ये चीज होगी, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और आउटर लेयर होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। याद रखना, अपने अंदर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल किसके अंदर होती है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर। कहा? सेल मेम्ब्रेन, ये देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये दूसरी लेयर होगी, उसको सेल वॉल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल वॉल कैसी होती है? डेड। जो सेल वॉल है वो डेड होती है, लिविंग पार्ट नहीं है। और ये किसकी बनी होती है? सेल्यूलोस की। किसकी? सेल्यूलोस। वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्यूलोस एक हार्ड मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? हार्ड मटेरियल। मतलब ये बहुत तगड़ी, जैसे कि तुमने देखा है कछुए के ऊपर उसकी कवरिंग होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। याद रखना,
प्लांट सेल को ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है, सेल वॉल उसको प्रोटेक्शन प्लस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है। ये सेल वॉल जो है, देखो प्लांट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको बहुत तगड़ा सपोर्ट चाहिए खड़ा रहने के लिए, तो सेल वॉल उसको सपोर्ट भी देती है, फिजिकल सपोर्ट जिसको मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं ना, वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? अब है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसलिए मैं एक ब्रैकेट में वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लास्टिड्स। देखो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक थिंग साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल। ऐसे ही सेल, बहुत सारे सेल अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि लीव्स ग्रीन कलर की होती है, बहुत सारे फ्लावर्स ब्लैक, रेड, ब्लू, येलो। तो ये जो चीज है ना जो कलर प्रोवाइड करती है, पिगमेंट, सेल के अंदर एक पिगमेंट होता है, याद है ना पिगमेंट किसे कहते हैं? पिगमेंट उस चीज को कहते हैं जो क्या प्रोवाइड करता है, कलर। तो सेल्स के अंदर एक ऑर्गेनली है जो कि कलर होता है, उसके अंदर कलर होता है, उसको कहते हैं प्लास्टिड। उसको क्या कहते हैं? प्लास्टिड। टोमेटो है कौन से कलर का? रेड कलर का। तो टोमेटो के सेल में प्लास्टिड होगा जो कौन से कलर का होगा? रेड कलर का। मैंने एक पत्ता तोड़ा, मान लो वो येलो कलर का है, तो उसके अंदर प्लास्टिड है, उसके सेल्स के अंदर प्लास्टिड है, कौन से कलर का? येलो कलर का। अब एक बात याद रखना, ऐसे ही ग्रीन लीव्स देखिए जहां पर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, जो प्लास्टिड ग्रीन कलर का होगा उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्लास्टिड के अंदर एक चीज है जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है। याद रखना, जो प्लास्टिड्स, जिन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं, और उन प्लास्टिड्स का नाम है क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? ये प्लांट सेल्स के अंदर है, एनिमल सेल्स के अंदर तुमको ये मिलेंगे नहीं। समझ में आया? यस और नो? प्लास्टिड्स कलर प्रोवाइड करते हैं। क्यों? प्लास्टिड्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि अलग अलग कलर का होता है। अगर वो पिगमेंट येलो कलर का, तो येलो कलर का वो लीफ हो जाएगी। अगर वो पिगमेंट ग्रीन है, ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा और वो लीफ ग्रीन कलर की होगी। ठीक है। अब है वॉल्क्यूल, सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। ऐसे ही सेल के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, और इस एम्प्टी स्पेस का सबसे मेन काम है स्टोरेज, और इसी ही चीज को कहते हैं वैक्यूल। समझ में आ रहा है? यस और नो? व्हाट आर वैक्यूल्स? दीज आर सेल ऑर्गेनेलिज व्हिच आर एम्प्टी, देयर मेन वर्क इज टू स्टोरेज। अब क्या स्टोर करते हैं ये सारी चीज स्टोर करते हैं, फूड, वेस्ट, ये सारा के सारा मटेरियल इसके अंदर स्टेप स्टोर होता है। देखो एक मेरे को बात बताओ, प्लांट्स अगर मान लो 15-20 दिन तक धूप ना है तो उनको खाना तो चाहिए ना, यस और नो? भले ही फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, तो फूड किसके अंदर स्टोर होते हैं? इस वैक्यूल के अंदर। याद रखना, प्लांट्स के अंदर ये वैक्यूल लार्ज, बहुत बड़े बड़े होते हैं, और इसके अंदर जो भी मटेरियल स्टोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको सेल सैक भी कहते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? सेल, सेल की सबसे बाहर वाली बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, अंदर जो लिक्विड है जेली टाइप उसको साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड के अंदर बीच में सेंटर में एक चीज है जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है क्रोमोसोम, जो कि जीन्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं। इसके अंदर एक डार्क पार्ट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये जो बाउंड्री है उसको कहते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन।
इसके अंदर एक रॉड स्पाइरल शेप चीज होती है जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर इसके अंदर होते हैं प्लास्टिड्स जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर ग्रीन कलर का प्लास्टिड है तो उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और यहीं पे फोटोसिंथेसिस होती है। ये जो लार्ज स्पेस है, खाली जगह, उसको वैक्यूल्स कहते हैं। इनका मेन काम है स्टोरेज का। क्या स्टोर करना? वेस्ट मटेरियल प्लस फूड। अब इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जिसको सेल सेप कहते हैं। समझ में आया? यस और नो?